मतलब आपका जो लॉसेज हो वो भी आपका बढ़िया हो। भाई देखो क्या गजब, मतलब डाउन साइड में जहाँ पे भी ब्रेकआउट आ रहा है इंटर कर जाओ भाई। इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल ट्रेंड के डायरेक्शन में बन रहा है, कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। निफ्टी में फिन निफ्टी का देखते हैं क्या चल रहा है। फिन निफ्टी में भी देखो भाई डाउन साइड में ब्रेकआउट है, इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे भी आपका बाई साइड में एंट्री बनता है, मतलब सेल साइड में आपका एंट्री बनता है। ये जो लेवल है आपका, तो जब भी ब्रेकआउट आया, आज देखो पूरे दिन ब्रेकआउट में, यही चीज़ आपको बार बार समझाता हूँ कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ का देखो रेंज ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर से डाउन जा रहा है। हर जगह ब्रेकआउट पे ट्रेंड के डायरेक्शन में फॉल्स ब्रेकआउट का चांसेस कम है। आप क्या करते हो, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी ब्रेकआउट आया, अब मान लो कि आपका ब्रेकआउट ऐसा रहता है, ब्रेकआउट आपका ऐसा रहेगा कि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन वाला ब्रेकआउट में जाओगे, उसमें फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ब्रेकआउट के ये सब हैं। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लो, सारा ब्रेकआउट पे रनिंग कैंडल पे एंट्री मारो प्रीवियस। यहाँ पे एसएल भी छोटा रहेगा आपका, देखो यहाँ पे एसएल भी आपका छोटा रहेगा। इस कैंडल के हाई पे अपना एसएल लगा दो, ग्रीन वाले कैंडल के हाई पे छोटा सा एसएल। और तो जब भी इस लेवल को ब्रेक करे ट्रेंड के डायरेक्शन में, कितना रिलायबल रहता है, जितने भी लोग का एसएल रहा होगा ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन, सबका कटता है। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, बार बार एसएल लगेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख लो कितने लोग का यहाँ पे एसएल होगा। आप देखो, अब बोलेंगे कि ऑपरेटर मेरा एसएल हंट कर लिया, ऑपरेटर का इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑपरेटर बायर भी है और सेलर भी है। अब जिस डायरेक्शन में रहोगे उस डायरेक्शन में आपका काम करेगा। ऑपरेटर थोड़ी ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा रिटेलर यहाँ पे इस साइड में है और ऑपरेटर इस साइड में। ऑपरेटर दोनों साइड है भाई। जो कंपनीज हैं, जैसे हम लोग अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं, कंपनीज भी अपना प्रॉफिट देखती है। तो कंपनीज क्या करेगी, मान लो एक कंपनी इधर बाय कर रहा है, दूसरा कंपनी सेल कर रहा है, तो ऑपरेटर थोड़ी ना कि एक ही डायरेक्शन में ऑपरेटर बाय सेल कर रहा है। ऑपरेटर दोनों साइड से है। तो ऑपरेटर में भी अच्छा गेम चलते रहता है। ऑपरेटर भी दूसरे ऑपरेटर का लॉस लगाता है, वो भी प्रॉफिट करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्राइस सेक्शन समझना चाहिए। उसके बाद आपका कोई ये नहीं है कि बढ़िया सेटअप रहेगा, अच्छा जगह स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे होते हैं? सिंपल है भाई। अभी मैं पूरे दिन आज इतना सारा कुछ बताया आपको, सोचो कितना आपको लर्निंग मिला। ये सब चीज़ आप कितना किस तरह से प्राइस को रीड करते हैं, किस तरह से प्राइस का ब्रेकआउट पे एंट्री रहता है, कहाँ पे एसएल रहता है। 1:1 आपका टारगेट ईजिली यहाँ पे मिलता है। जब भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट लोगे, ब्रेकआउट में एंट्री लोगे, ईजिली आपका 1:1 टारगेट मिलता है। कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। ये सब दिमाग से झंझट ही हटाओ, मतलब उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। हर ब्रेकआउट जो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट है, सारा पे एंट्री लो। अगर आप 100 में से 60-70 बार तो पॉजिटिव मिनिमम रहोगे, अंधाधुन भी कहीं पे भी ब्रेकआउट में एंट्री लेते हो तो। ऊपर से देखोगे जो आपका रेजिस्टेंस वाला है, यही मैं आपको बताते रहता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जब भी उसके पास जाए आपके दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि वो ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आप क्या करते हो, उल्टा सोचते हो। आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। वो रिटेलर का ऐसा दिमाग है, उल्टा है, कि वो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में उसको अच्छा सोचता है। यहाँ पे देखोगे सारा रिटेलर को देखोगे आप, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो आपको मैं बोल बोल के इससे बाहर करके रखा हूँ ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे सोचो सारे रिटेलर को क्या सूझ रहा होगा कि अरे यहाँ छोटा सा एसएल है, यहाँ पे एसएल लगाते हैं, बड़ा प्रॉफिट उठाएंगे रिवर्सल में। यही दिमाग में रहता है। और उसके बाद देखो कितना ब्रेकआउट दे रहा है, कितना ब्रेकआउट। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाने का। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में आप जब भी जाते हो तो आपका लॉसेज लगने का चांसेस बढ़ता है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे आपका कितना देर प्राइस लिक्विडिटी जनरेट किया है। लिक्विडिटी यही मैं बताता हूँ, लिक्विडिटी क्या होता है। मान लो जितने सेलर बैठे हुए हैं, अगर वो सेल करते चले जाएंगे, उनको लोअर प्राइस पे फिर बायर नहीं मिलेगा। वो जो सेल कर रहे हैं उनको चाहिए लोअर प्राइस पे बाय करने वाला।
तो वो जितने लोग यहाँ पे बाय किए हैं इस प्राइस पे, वो क्या सोच रहे हैं कि नीचे में कोई सेलर मिल जाए, मतलब नीचे में लोअर प्राइस पे सेल करने वाला। ये क्या होता है, ये सेल साइड का लिक्विडिटी है। ये यहाँ पे जितना देर प्राइस यहाँ पे होल्ड किया, सोचो कि जितना रिटेलर या जो भी लोग यहाँ पे ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री, सबका एसएल एक पॉइंट पे है। अब मैं इसी चीज़ को आपको बताते रहता हूँ कि सारे लोग का एसएल एक पॉइंट पे इस लेवल पे है। अब इनको और क्या चाहिए लाइफ में कि यहाँ पे सेल किए हुए हैं, सारा एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रैप हुए हैं सारे लोग। नीचे प्राइस जैसे ही जाएगा सबका एसएल उड़ेगा ईजिली। जितने भी यहाँ पे सेलर हैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और उनको यहाँ पे सेलर कौन मिलेगा, जितने लोग यहाँ पे बाय किए हुए थे वो लोग मजबूरी में यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये होता है आपका सेल साइड लिक्विडिटी। समझ रहे हो, ये सब सिंपल चीज़ है। आप जब समझते हो तो प्राइस एक्शन में आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ले लो, प्राइस एक्शन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सारा कुछ जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो, आपको लग रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक कर गया। तो ट्रेंड जो है मेन चीज़ है मार्केट में, ट्रेंड के सामने कुछ भी काम नहीं करेगा, ना तो सपोर्ट काम करता है ना रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो फिर से कैसा ब्रेक डाउन दे रहा है। तो अंधाधुन मतलब कहीं पे भी आपको सेलिंग करते हो ट्रेंड के डायरेक्शन में, आपका सारा पॉजिटिव रहेगा, सारा ब्रेकआउट ही सक्सेस देता है। मान लो किसी दिन सक्सेस नहीं हुआ, उस दिन एसएल लेके मार्केट से अपना लैपटॉप वगैरह बंद करो, उस दिन बंद कर दो। जिस दिन आपका रिवर्सल में लग गया उस दिन ट्रेडिंग बंद, एक लॉस लिए ट्रेडिंग बंद। सर प्रॉफिट को कैसे होल्ड करें? प्रॉफिट देखो भाई, प्रॉफिट होल्ड करने का सिंपल रूल है 1:1 लगा के रखो ट्रेंड के डायरेक्शन में, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं 1:2। सिंपल रूल है, जितना बड़ा एसएल है उतना पॉइंट का टारगेट एन ये रहना चाहिए। उससे पहले प्रॉफिट बुक मत करो। आपका जो, अगर आपको होल्ड नहीं कर पाते हो, क्वांटिटी कम करो, ठीक है।